A very good morning to all my dear students. Let's start the today's class with the revision of our chapter Winds, Storms and Cyclones. In today's class, we are going to study about thunderstorms and cyclones. तो लास्ट क्लास में मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि थंडरस्टॉर्म्स क्या होते हैं, साइक्लोन्स क्या होते हैं. आज की क्लास में हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे इन दोनों के बारे में. ओके, तो थंडरस्टॉर्म्स, थंडर का मतलब होता है बिजली. ओके, स्टॉर्म्स का मतलब होता है तूफान. तो ऐसा तूफान जिस पे बिजली भी कड़के साथ में, वो कहलाता है थंडरस्टॉर्म. ठीक है, थंडरस्टॉर्म मतलब होता है जब बहुत ही तेज हवाएं चल रही हों, बारिश भी हो रही हो और साथ में बिजली भी कड़क रही हो, तो ऐसे तूफान को बोलते हैं थंडरस्टॉर्म. ठीक है, अब जब थंडरस्टॉर्म गोल गोल घूमने लगते हैं तो वो बना लेते हैं साइक्लोन्स. ठीक है, थंडरस्टॉर्म आते कहाँ पर हैं? थंडरस्टॉर्म मोस्टली ऐसी जगह पर आते हैं जहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, जैसे ट्रॉपिकल एरियाज़. तो ट्रॉपिकल एरियाज़ में गर्मी, सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ने से गर्मी होती है. वहाँ पर सूरज की रोशनी सीधी पड़ती है, जिसके कारण वहाँ पर क्या होती है? गर्मी होती है. ठीक है, जिसके कारण ट्रॉपिकल एरियाज़ में गर्मी होती है सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ने के कारण. ठीक है, तो जब सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ती है तो गर्मी के कारण वहाँ जो ट्रॉपिकल एरिया है, ट्रॉपिकल एरिया का मतलब होता है इक्वेटर के पास वाला एरिया. तो इक्वेटर के पास वाले एरिया में जो वाटर है, जो पानी है, वो धीरे धीरे इवेपोरेट करके ऊपर चला जाता है. ठीक है, धीरे धीरे इवेपोरेट कर जाता है. ठीक है, और ट्रॉपिकल एरिया में एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है, तो आसपास के एरिया से हाई प्रेशर वाली हवाएं उस तरफ आती हैं. ठीक है, तो चलिए, थंडरस्टॉर्म डेवलप इन हॉट ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरियाज लाइक इंडिया वेरी फ्रिक्वेंटली. इंडिया एक ट्रॉपिकल एरिया माना जाता है. क्यों? क्योंकि ये ट्रॉपिक्स में होता है. ट्रॉपिक्स क्या होते हैं? ट्रॉपिक्स मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा. ये जो हमारी अर्थ है, अर्थ में जो टोटल ये वाइट कलर की जो लाइंस आपको दिख रही हैं, ये 5 लाइंस आपको दिख रही हैं. ऊपर 2 हैं, नीचे 2 हैं और एक बीच में है. ठीक है, टोटल 5 लाइंस आपको दिख रही होंगी. तो इसमें जो बीच वाली लाइन है और इसके ऊपर और नीचे वाली लाइन है, ये पूरा एरिया ट्रॉपिकल एरिया कहलाता है. ठीक है, ये जो बीच वाली लाइन है और उसके ऊपर की लाइन और बीच वाली लाइन के नीचे की लाइन, ये पूरा एरिया क्या है? ट्रॉपिकल एरिया है. ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा सूरज की रोशनी पड़ती है. ठीक है, और इंडिया भी इसी ट्रॉपिकल एरिया में आता है. द राइजिंग टेम्परेचर प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग अपवर्ड राइजिंग विंड्स. अब गर्मी होने के कारण क्या होता है, वहाँ की जो हवाएं हैं वो भी गर्म हो जाती हैं और वो गर्म हवाएं ऊपर की तरफ बढ़ती हैं. गर्म हवाएं कहाँ बढ़ती हैं? ऊपर की तरफ बढ़ती हैं. ठीक है, द राइजिंग टेम्परेचर प्रोड्यूसेस स्ट्रॉन्ग अपवर्ड राइजिंग विंड्स. दीज विंड्स कैरी वाटर ड्रॉपलेट्स अपवर्ड. ये जो हवाएं हैं ये अपने साथ पानी की बूंदों को लेकर जाती हैं. ठीक है, और ये पानी की बूंदें ऊपर जा कर के कंडेंस हो जाती हैं, फ्रीज हो जाती हैं और वापस नीचे ज़मीन पर गिरने लगती हैं. ठीक है, ये हवाएं ऊपर कंडेंस हो जाती हैं और नीचे ज़मीन पर गिरने लगती हैं. द स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स अलॉन्ग विद द राइजिंग एयर. जो स्विफ्ट मूवमेंट है वाटर ड्रॉपलेट्स की, साथ साथ में किसके? एयर जो ऊपर उठ रही है उसके साथ साथ में. ठीक है, क्रिएट्स लाइटनिंग एंड साउंड. इससे क्या होता है? लाइटनिंग और साउंड क्रिएट होता है. मतलब जो हवाएं ऊपर उठती हैं बहुत तेज़ी से, उससे बादल बनते हैं और बादल बनने से लाइटनिंग. लाइटनिंग का मतलब क्या होता है? बिजली कड़कना. और साउंड, बिजली कड़कने से आवाज़ भी बहुत तेज़ आती है. ठीक है, इट इज़ दिस इवेंट दैट वी कॉल अ थंडरस्टॉर्म. ये वही इवेंट है जिसको हम थंडरस्टॉर्म बोलते हैं. मतलब थंडरस्टॉर्म में क्या होता है? थंडरस्टॉर्म में मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत ही तेज़ी से हवाएं चलती हैं. ठीक है, हवाओं के तेज़ चलने के साथ साथ क्या होता है कि जो पानी है वो बहुत तेज़ी से बरसता है. पानी बहुत तेज़ी से बरसता है. ठीक है, पानी तेज़ बरसने के साथ साथ में क्या होता है? पानी तेज बरसता है, बिजली कड़कती है और हवाएं बहुत तेज़ी से चलती हैं. ये थंडरस्टॉर्म की एक पहचान है. ठीक है,
अगर कभी तूफान आए बहुत तेज़ी से और साथ में बिजली कड़क रही हो तो आपको इन बातों का ध्यान देना है। डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन आइसोलेटेड ट्री। किसी पेड़ के नीचे कभी भी शरण ना लें, कभी किसी पेड़ के नीचे ना खड़े हों जिस जगह पर बिजली कड़क रही हो वहाँ पर, ठीक है। अगर आप किसी जंगल में हैं तो किसी बड़े पेड़ के नीचे नहीं खड़े हों, छोटे छोटे पेड़ों के नीचे खड़े हो जाएं, ठीक है। ग्राउंड में ना लेटे, ये सारे मेजर्स लिखे हुए हैं यहाँ पर। डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन अम्ब्रेला विथ अ मेटेलिक एंड। किसी छाते के नीचे कभी बिजली कड़कने वाले मौसम में ना जाएं, मतलब छाता ना पकड़ें, ऐसा छाता जिसका एंड मेटेलिक हो, मतलब मेटल का जो बना हो, जो हाथ में पकड़ने वाला हिस्सा होता है छाते का वो मेटल का बना नहीं होना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज आपको करंट लग सकता है, ठीक है। डू नॉट सिट नियर अ विंडो। घर पर जब बिजली वगैरह कड़क रही हो तो घर पे जो विंडोज़ वगैरह होती हैं उनके पास में नहीं बैठना चाहिए, ठीक है। ओपन गराजेस में ना जाएं, स्टोरेज शेड्स में ना जाएं, मेटल शेड्स में ना जाएं। ये सब जो शेल्टर के एरियाज़ हैं यहाँ पर बिजली गिरने का बहुत प्रोबेबल चांस रहता है, ठीक है। अ कार और अ बस इज़ अ सेफ प्लेस टू टेक शेल्टर। एक कार या बस बहुत ही सेफ प्लेस होता है शेल्टर लेने के लिए, ठीक है। इफ़ यू आर इन वाटर गेट आउट एंड गो इनसाइड अ बिल्डिंग। अगर आप पानी में हैं तो बाहर जाएं और किसी बिल्डिंग पे चले जाएं, ओके। हाउ अ थंडर स्टॉर्म बिकम्स अ साइक्लोन। कैसे एक थंडर स्टॉर्म जो है वो साइक्लोन बन जाता है। यू नो दैट वाटर रिक्वायर्स हीट व्हेन इट चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू वेपर स्टेट। पानी को जब भाप बनाना होता है तो आप उसको गर्मी देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल गैस पे भगोने में तपेली में आप पानी को रख दीजिए, जैसे ही गैस ऑन करेंगे आप तो गर्मी मिलेगी, उस पानी को हीट मिलेगी। उस हीट से धीरे धीरे वो पानी हवा में उड़ जाएगा, इवेपोरेट कर जाएगा, ठीक है। तो सिंपल बेसिक ये फंडा है कि पानी को लिक्विड से गैसेस स्टेट में चेंज करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, हीट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। बिफोर क्लाउड फॉर्मेशन, बादल बनने से पहले पानी क्या करता है, पूरी की पूरी हीट ले लेता है एटमॉस्फेयर से, ठीक है। पूरी की पूरी हीट किससे ले लेता है, एटमॉस्फेयर से, और इस हीट को वो वेपर में चेंज कर देता है। इस हीट को किस में चेंज कर देता है, वेपर में। व्हेन वाटर वेपर चेंजेस बैक टू लिक्विड। जब वाटर वेपर जो भाप बन गई है वो जब ऊपर जा कर के ठंडी होती, क्यों, क्योंकि ऊपर आसमान में बादलों के पास टेम्परेचर बहुत ही कम होता है। तो जब ये गर्म हवा ऊपर जा कर के ठंडी होती है, ठंडी होना चालू होती है, तो जो वाटर वेपर थी वो वापस से वाटर बनने लग जाती, ठीक है, लिक्विड बनने लग जाती, ठीक है। और जो इसने हीट ली है, देखिए वाटर से वाटर वेपर बनने के लिए इसने हीट ली, एटमॉस्फेयर से हीट ली। अब जब वापस से वाटर वेपर से वाटर बनेगी तो वो हीट छोड़ेगी भी, तो आप किसी से पैसे लेंगे तो उसको वापस भी तो देंगे। उसी तरह हीट जो इसने ली है वाटर वेपर ने, तो जब ये वाटर वेपर से वापस वाटर बनेगा तो ये हीट छोड़ेगा भी तो एटमॉस्फेयर में। जब ये हीट बहुत तेज़ी से एटमॉस्फेयर में छोड़ता है तो एटमॉस्फेयर गर्म हो जाता है, और वो गर्म होने के कारण वहाँ की हवाएं ऊपर चली जाती हैं और एटमॉस्फेयर में एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है। लो प्रेशर एरिया क्यों क्रिएट हो जाता है, क्योंकि वहाँ से हवा का जो प्रेशर है वो कम हो गया, वहाँ की हवाएं ऊपर चली गई। ऊपर जाने के कारण वहाँ पर हवा का प्रेशर कम हो गया। हवा के प्रेशर कम होने के कारण क्या होता है, आसपास के एरिया से हवाएं बहुत तेज़ी से उस एरिया की तरफ आती हैं, उस लो प्रेशर एरिया की तरफ आती हैं, ठीक है। और वो लो प्रेशर एरिया के चारों तरफ घूमने लगती हैं। क्यों घूमने लगती हैं, क्योंकि अर्थ भी हमारी घूम रही है धीरे धीरे अपने एक्सेस पे, जिसको रोटेशन बोलते हैं। उस रोटेशन के बिहाफ में वो हवाएं भी धीरे धीरे घूमने लगती हैं, ठीक है। और जब वो घूमेंगी तो वो धीरे धीरे करके साइक्लोन बन जाएगा, ठीक है। तो यही होता है फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन, ठीक है। व्हेन वाटर वेपर चेंजेस बैक टू लिक्विड फॉर्म एज रेन ड्रॉप्स, दिस हीट इज रिलीज टू द एटमॉस्फेयर। जब पानी वापस से रेन ड्रॉप्स के फॉर्म में चेंज हो जाता है तो ये हीट एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है। द हीट रिलीज टू द एटमॉस्फेयर वार्म्स द एयर अराउंड। जो हीट एटमॉस्फेयर में रिलीज हुई है वो
एयर को भी गर्म कर देती है, एटमॉस्फेयर की एयर को भी गर्म कर देती है, ठीक है। द एयर टेंड्स टू राइज एंड कॉजेज अ ड्रॉप इन प्रेशर। ये जो एयर है ये धीरे धीरे ऊपर उठती है और एयर का प्रेशर कम हो जाता है। मोर एयर रशेस टू द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म। ज़्यादा से ज़्यादा हवा स्टॉर्म के सेंटर की तरफ आती है। स्टॉर्म का सेंटर क्या होता है, देखिए यहाँ पर आपको आई ऑफ द साइक्लोन दिख रहा होगा, ये आई, ये स्टॉर्म का सेंटर होता है। ये आई जो बीच वाला पोर्शन है, इसके किनारे किनारे हवा जो है गोल गोल घूमने लग जाती है और साइक्लोन बना देती है, ठीक है। यही चीज़ होती है हमारे घर पे फ़ैन के थ्रू। फ़ैन जो है एक साइक्लोन क्रिएट करता है। हमारा घर पे जो फ़ैन होता है वो एक छोटा सा साइक्लोन ही तो क्रिएट करता है हवा का, ओके। द एयर टेंड्स टू राइज कॉजेज अ ड्रॉप इन प्रेशर, मोर एयर रशेस टू द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म, दिस साइकिल इज रिपीटेड। ये साइकिल बार बार रिपीट होती है, बार बार हवा सेंटर की तरफ जाने की कोशिश करती है लेकिन उस सेंटर के चारों तरफ घूमती रहती है। इसी घूमने के कारण हवा बहुत ज़्यादा तेज़ी से जब घूमने लगती है तो ये बन जाता है साइक्लोन, ठीक है। यहाँ पर हवा लगभग 200-250-300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से होती है, ठीक है। बिजली भी कड़कती है और ये लगभग 400 से 500 किलोमीटर का एरिया कवर करके रखता है, ठीक है। द चेन ऑफ इवेंट्स एंड विद द फॉर्मेशन ऑफ अ वेरी लो प्रेशर सिस्टम। ये जो चेन ऑफ इवेंट्स है इससे बहुत ही लो प्रेशर सिस्टम एक क्रिएट होता है। उसी लो प्रेशर सिस्टम के कारण ये साइक्लोन डेवलप होता है। लो प्रेशर कहाँ क्रिएट हो जाता है, जहाँ की हवा ऊपर चली जाती है हल्की होकर के, गर्म होकर के, तो वहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो आसपास के एरिया से हाई प्रेशर वाली हवाएं उस लो प्रेशर एरिया की तरफ आकर के और उस लो प्रेशर एरिया को कवर करती हैं, ठीक है, बैलेंस करने की कोशिश करती हैं। तो वही बैलेंस करने के चक्कर में साइक्लोन बन जाता है, ठीक है। फैक्टर्स लाइक विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ साइक्लोन्स। कुछ फैक्टर होते हैं जैसे विंड की स्पीड, विंड की डायरेक्शन, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, ये साइक्लोन के डेवलपमेंट में मदद करते हैं, ठीक है। विंड की डायरेक्शन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सब साइक्लोन के डेवलपमेंट में मदद करते हैं, ठीक है। डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय साइक्लोन्स। साइक्लोन्स के थ्रू डिस्ट्रक्शन क्या हुआ है, क्या क्या डिस्ट्रक्शन हुआ है, क्या क्या तबाही मचाते हैं साइक्लोन, वो हमको पढ़ना है कि एक साइक्लोन, एक चक्रवात कितनी तबाही मचा सकता है। हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था कि उड़ीसा में कितना भयंकर साइक्लोन आया था, ठीक है। 18 अक्टूबर के आसपास की बात है, 18 अक्टूबर 2000 की बात है, 18 अक्टूबर निकल चुका है, ओके। तो ये लगभग इसी महीने की बात है, अक्टूबर मंथ की ही बात है। तो अक्टूबर मंथ में उड़ीसा में 2000 में लगभग सन 2000 में उड़ीसा में तूफान आया था। इतना तेज़ तूफान था कि उसमें हवाओं की स्पीड लगभग 200 किलोमीटर पर आवर थी, ओके। और उसने लगभग 45,000 घरों को तबाह कर दिया था। 7 लाख लोग बेघर हो गए थे। 7 लाख पीपल वर अवे फ्रॉम देयर हाउस, ओके। उनके घर नहीं थे उनके पास रहने के लिए, क्योंकि तूफान में पूरे घर जो हैं वो तबाह हो गए थे, ठीक है। चलिए अब क्या क्या डिस्ट्रक्शन ये कर सकते हैं ये देखते हैं। साइक्लोन्स कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव, ये बहुत तबाही मचाने वाले हो सकते हैं। स्ट्रॉन्ग विंड पुशेस वाटर टुवर्ड्स द शोर इवन इफ स्टॉर्म इज हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर अवे। जो स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं वो वाटर को शोर की तरफ ढकेलती हैं, तब भी ढकेलती हैं जब स्टॉर्म जो है वो 100 किलोमीटर दूर हो तो भी, ओके। स्ट्रॉन्ग विंड्स पुश वाटर टुवर्ड्स द शोर। स्ट्रॉन्ग विंड्स शोर की तरफ वाटर को ढकेलती हैं। इवन इफ द स्टॉर्म इज हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर अवे, स्टॉर्म 100 किलोमीटर दूर है तो भी, ओके। दीज आर द फर्स्ट इंडिकेशंस ऑफ एन अप्रोचिंग साइक्लोन। ये उन कुछ पहले इंडिकेशंस में हैं जो अप्रोचिंग साइक्लोन को इंडिकेट करते हैं, ठीक है। द वाटर वेव्स प्रोड्यूस्ड बाई विंड आर सो पावरफुल दैट अ पर्सन कैन नॉट ओवरकम देम। जो वाटर की वेव्स हैं, जो पानी की लहरें हैं, ठीक है, वो इतनी पावरफुल होती हैं कि इंसान उनको ओवरकम नहीं कर सकता, ठीक है। वो पानी की लहरें इतनी पावरफुल होती हैं कि इंसान उस पावरफुल लहरों का सामना नहीं कर सकता, उन पावरफुल लहरों का सामना इंसान कर ही नहीं सकता, ठीक है। द लो प्रेशर इन द आई लिफ्ट्स द वाटर सरफेस इन द सेंटर। जो लो प्रेशर क्रिएट हुआ है आई पे, आई किसकी, साइक्लोन की आई पे जो लो प्रेशर एरिया क्रिएट हुआ है, तो ये वाटर को ऊपर उठा देता है,
ठीक है। द राइजिंग वाटर में बी एज हाई एज 3 to 12 मीटर्स, 3 से 12 मीटर तक वाटर ऊपर उठ जाता है। इट अपीयर्स लाइक अ वाटर वॉल मूविंग टुवर्ड्स द शोर, ऐसा लगता है कि पानी की एक दीवार शोर की तरफ मूव कर रही है। एज अ रिजल्ट सी वाटर एंटर्स द लो लाइंग कोस्टल एरिया, एज अ रिजल्ट जो सी वाटर होता है वो लो लाइंग कोस्टल एरियाज की तरफ जाता है, ठीक है। कॉजिंग सीवियर लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, जिससे क्या होता है, लाइफ और प्रॉपर्टी का सीवियर लॉस होता है। इट ऑल्सो रिड्यूसेस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, ये सॉइल की फर्टिलिटी को भी रिड्यूस करता है। क्यों? क्योंकि सॉइल जो ऊपर की लेयर होती है सॉइल की, उसको ये हटा देता है, उसको ये उड़ा करके ले जाता है, ठीक है। तो सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। कंटिन्यूस हैवी रेनफॉल में फर्दर वर्सन द सिचुएशन, बारिश अगर पड़ने लग जाए कंटिन्यूसली तो वो फ्लड सिचुएशन यानी बाढ़ की एक सिचुएशन क्रिएट कर देती है। हाई स्पीड विंड्स एकम्पनिंग अ साइक्लोन कैन डैमेज हाउसेस, जो तेज़ हवाएं हैं, जो तेज़ चलती हवाएं हैं वो हाउसेस को डैमेज कर देती हैं। टेलीफोन और दूसरे कम्युनिकेशन सिस्टम्स को डैमेज कर देती हैं, ठीक है। पेड़ों को डैमेज कर देती हैं, ठीक है। कॉजिंग ट्रमेंडस लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, जिससे क्या होता है कि ये लाइफ और प्रॉपर्टी का बहुत तगड़ा लॉस हो जाता है, ठीक है। ये तबाही साइक्लोन मचा सकते हैं। अ साइक्लोन इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में साइक्लोन के अलग अलग नाम लिए जाते हैं। जैसे हरिकेन इसको बोला जाता है अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, मतलब नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में। यहाँ पर आप येलो वाले डायग्राम में देख सकते हैं कि येलो कलर से कॉन्टिनेंट दिख रहे हैं और ब्लू कलर से वाटर दिख रहा है। तो येलो वाले जो कॉन्टिनेंट्स है उसमें से जो अमेरिका है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, जहाँ पर हरिकेन लिखा हुआ है, वो नॉर्थ अमेरिका ऊपर बना हुआ है और साउथ अमेरिका नीचे बना हुआ है। तो वहाँ पर हरिकेन आता है, आप देख सकते हैं दोनों तरफ हरिकेन आ रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर साइक्लोन को क्या बोलते हैं, हरिकेन्स, ठीक है। और फिलीपींस और जापान में इसको टाइफून बोलते हैं। फिलीपींस और जापान में, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो सबसे लेफ्ट साइड पे कॉन्टिनेंट है वहाँ पर नॉर्थ पैसिफिक ओशन है, वहाँ पर टाइफून लिखा है, तो यहाँ पर फिलीपींस पाया जाता है। तो फिलीपींस और जापान में इसको क्या बोलते हैं, टाइफून बोलते हैं, ठीक है। द डायमीटर ऑफ टॉर्नेडो कैन बी एज स्मॉल एज अ मीटर एंड एज लार्ज एज अ किलोमीटर, जो टॉर्नेडो है उसका डायमीटर जो है वो 1 मीटर से कई किलोमीटर तक फैल सकता है, ठीक है। द फनल ऑफ द टॉर्नेडो सक्स डस्ट एंड डेब्रिस, जो टॉर्नेडो की फनल है, फनल का मतलब क्या होता है, जो टॉर्नेडो फनल शेप का हो जाता है वो मिट्टी और जो कूड़ा है, जो मलबा है, ओके, जो स्क्रैप पड़ा हुआ है, जो कबाड़ पड़ा हुआ है, उस सब चीज़ों को साइक्लोन सक कर लेता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और बहुत तेज़ी से बाहर फेंकता है, ठीक है। अपने अंदर वो सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब करके बहुत तेज़ी से बाहर फेंकता है, ठीक है। द फनल ऑफ द टॉर्नेडो सक्स डस्ट डेब्रिस एंड एवरीथिंग नियर इट एट द बेस ड्यू टू लो प्रेशर एंड थ्रोज देम आउट नियर द टॉप, और ये ऊपर की तरफ उछाल देता है। हियर आर अ फ्यू अकाउंट्स ऑफ द सर्वाइवर्स ऑफ टॉर्नेडोज फ्रॉम डिस्कवरी चैनल्स यंग डिस्कवरी सीरीज। डिस्कवरी चैनल की एक सीरीज़ में यहाँ पर उन लोगों के बयान लिखे हुए हैं जिन्होंने टॉर्नेडोज का सामना किया है। आई सॉ अ क्लाउड कमिंग एंड ट्राई टू टेक शेल्टर इनसाइड, एक इंसान ने बोला जिसने टॉर्नेडो का सामना किया है, उसने बोला कि मैंने टॉर्नेडो को आते हुए देखा और मैं अंदर की तरफ भागा, घर के अपने अंदर की तरफ भागा, पर जैसे ही मैं दरवाज़ा खोलने के लिए गया अंदर भागने के लिए तो मेरा घर ही उड़ चुका था, ओके। हालांकि मुझे कोई चोट नहीं लगी लेकिन मेरा घर पूरा का पूरा जा चुका था। आफ्टर द स्टॉर्म वी हैड टू क्लीन द डेब्रिस फ्रॉम द वीट फील्ड्स, दूसरे लोगों का बयान यह है कि स्टॉर्म आने के बाद हमें जो वीट फील्ड्स हैं, मतलब गेहूं के जो खेत हैं हमारे, उनसे हमें कचड़े को हटाना पड़ा क्योंकि वो साइक्लोन ने वहाँ पर पूरा कचड़ा तबाही कर दी थी, ठीक है। वहाँ पर साइक्लोन ने पूरी तबाही कर दी थी, ठीक है। वी पिक्ड अप स्प्लिंटर्ड बोर्ड्स, हम टूटे फूटे बोर्ड्स को उठा रहे थे हमारे गेहूं के खेतों से, हमारे गेहूं के खेत पूरे बर्बाद हो गए थे, ठीक है। पेड़ की टहनियाँ उठा रहे थे, मरे हुए चिकन्स यानी मुर्गियाँ मर गई थी, ठीक है। उनके जो पंख हैं वो उखड़ गए थे, इतना तेज़ी से वो साइक्लोन ने उनको बर्बाद किया था।
जो रैबिट्स हैं, मतलब जो खरगोश हैं, वो ऐसा लग रहा था उनकी खाल किसी ने निकाल ली हो, उनकी चमड़ी किसी ने निकाल ली हो, ऐसी हालत हो गई थी। तो तूफान ने ये सब कर दिया था। ठीक है। अ टॉर्नेडो शेल्टर इज़ अ रूम सिचुएटेड डीप इनसाइड और अंडरग्राउंड हैविंग नो विंडोज़। टॉर्नेडो शेल्टर एक ऐसी जगह होती है जो ज़मीन के नीचे बनाई जाती है। जब टॉर्नेडो आता है तो इसी टॉर्नेडो शेल्टर में लोग चले जाते हैं टॉर्नेडो से बचने के लिए। ठीक है। और ये जो टॉर्नेडो शेल्टर है, यहाँ पर कोई विंडो वगैरह नहीं होती है। और अदरवाइज इट इज़ बेटर टू शट विंडोज़ एंड टेक शेल्टर अंडर अ टेबल। तो इससे अच्छा यही होता है कि खिड़कियाँ वगैरह बंद कर ली जाएं और टेबल के नीचे शेल्टर ले लिया जाए। ठीक है। वर्क बेंच के नीचे शेल्टर ले लिया जाए जहाँ पर डिब्रिस यानी जहाँ पर कूड़ा जो है वो ना आ सके। ठीक है। वन हैज़ टू बो ऑन हिज नीज प्रोटेक्टिंग हेड एंड नेक यूजिंग आर्म्स। एक इंसान को इस पोजीशन पर आ जाना चाहिए जैसे ये इंसान अपने सर के पीछे हाथ रख लिया है और इसने अपने आप को झुका लिया है पूरी तरह से, इस पोजीशन पर आ जाना चाहिए। ठीक है। जब तूफान आए और आप तूफान में फंस जाएं तो ओके। अब टॉर्नेडोज़ की बात करते हैं। इन अवर कंट्री दे आर नॉट वेरी फ्रिक्वेंट। हमारी कंट्री यानी इंडिया में टॉर्नेडोज़ नहीं आते। ठीक है। अ टॉर्नेडो इज़ अ डार्क फनल शेप्ड क्लाउड दैट रीचेस फ्रॉम द स्काई टू द ग्राउंड। एक टॉर्नेडो क्या होता है? एक बड़ा सा डार्क यानी अंधेरा, मतलब घना बादल होता है जो कि आसमान से ग्राउंड की तरफ आता है। यहाँ पर टॉर्नेडो का फोटो होगा। ये टॉर्नेडो है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ये एक क्लाउड जैसा दिख रहा है लेकिन ये नीचे ज़मीन की तरफ आ रहा है। तो ज़मीन की तरफ जब ये आता है तो ज़मीन से सारी चीज़ों को ये उड़ा करके ले जाता है। ठीक है। अ टॉर्नेडो इज़ अ डार्क फनल शेप्ड क्लाउड दैट रीचेस फ्रॉम द स्काई, जो कि स्काई तक पहुँचता है। ठीक है। और नीचे ग्राउंड तक रहता है। ठीक है। ग्राउंड से स्काई की तरफ पूरा रहता है। मोस्ट ऑफ द टॉर्नेडोज आर वीक। ज़्यादातर टॉर्नेडोज जो होते हैं वो वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं। अ वॉयलेंट टॉर्नेडो कैन ट्रेवल एट स्पीड्स ऑफ अबाउट 300 किलोमीटर पर आवर। एक खतरनाक टॉर्नेडो 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं को लेकर जा सकता है। टॉर्नेडोज में फॉर्म विद इन साइक्लोन्स। टॉर्नेडोज के अंदर साइक्लोन डेवलप हो जाते हैं। द होल कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज़ वनरेबल टू साइक्लोन्स। जो इंडिया की पूरी कोस्ट लाइन है वो साइक्लोन से वनरेबल होती है, मतलब इंडिया की पूरी कोस्ट लाइन में साइक्लोन फैले हुए होते हैं। ठीक है। पर्टिकुलरली द ईस्ट कोस्ट। द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इज़ लेस वनरेबल। जो वेस्ट कोस्ट है इंडिया का वो लेस वनरेबल होता है। ठीक है। लेकिन इंडिया का ईस्ट कोस्ट साइक्लोन के लिए वनरेबल होता है, इसीलिए उड़ीसा, चेन्नई यहाँ पर बहुत ज़्यादा तूफान आते हैं। ठीक है। अब क्या इफेक्टिव सेफ्टी मेजर्स हमको लेने चाहिए? अ साइक्लोन फोरकास्ट एंड वार्निंग सर्विस। एक साइक्लोन फोरकास्ट और वार्निंग सर्विस हमारे शहर में होती है जो ये बताती है कि साइक्लोन कैसे आता है। ठीक है। और साइक्लोन कब आने वाला है, कितनी देर में शहर खाली कर देना चाहिए। ठीक है। कहाँ कहाँ किस किस एरिया में आएगा, कितनी तबाही मचा सकता है, ये सारी चीज़ें एक साइक्लोन फोरकास्ट वार्निंग डिवाइस हमको बताती है। रैपिड कम्युनिकेशन ऑफ वार्निंग्स टू द गवर्नमेंट एजेंसीज। वार्निंग जो है वो गवर्नमेंट एजेंसीज को दे दी जाती है, पोर्ट्स को दे दी जाती है। पोर्ट्स मतलब वो जगह जहाँ पर शिप्स वगैरह जहाँ से सेल करते हैं, जहाँ शिप्स पाए जाते हैं उनको पोर्ट बोलते हैं। तो पोर्ट्स को बता दिए जाते हैं ताकि कोई नया शिप जो है वो पानी में ना भेजें, और जितने शिप्स पानी में गए हैं उनको भी सूचना दे दी जाती है कि वो जल्दी समय रहते वापस आ जाएं। ओके। क्योंकि साइक्लोन आने वाला है। फिशरमैन को बोल दिया जाता है, जो मछुआरे होते हैं उनको बोल दिया जाता है। ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोन शेल्टर्स इन द साइक्लोन प्रोन एरियाज। साइक्लोन शेल्टर बन जाते हैं साइक्लोन प्रोन एरियाज में। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स फॉर मूविंग पीपल फास्ट टू सेफर प्लेसेस। और एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स कर दी जाती हैं उन लोगों के लिए जो सेफर प्लेसेस में जाने वाले होते हैं। ठीक है। एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द पीपल। लोगों के बिहाफ में एक्शन। वी शुड नॉट इग्नोर द वार्निंग्स इशूड बाय मीटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट थ्रू टीवी, रेडियो और न्यूज़पेपर्स। हम जो मीटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो मौसम विभाग हमको जो वार्निंग्स देता है, हमको उन वार्निंग्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। ठीक है।
वी शुड मेक नेसेसरी अरेंजमेंट्स टू शिफ्ट द एसेंशियल हाउस होल्ड गुड्स। हमें नेसेसरी अरेंजमेंट्स, हमें कुछ ऐसे अरेंजमेंट्स करने चाहिए जो एसेंशियल हाउस होल्ड गुड्स को एक जगह कर सके। ओके, मतलब हमें ऐसा करना चाहिए कि जो चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी है, जैसे पानी हो गया, खाने की चीज़ें हो गई, उनको एक जगह स्टोर करके रख लें अंडरग्राउंड, ताकि जब साइक्लोन वगैरह आए तो हम ज़मीन के नीचे से वो सारी चीज़ें, जो ज़मीन के नीचे हमने कोई कमरा बनाया साइक्लोन से बचने के लिए, उस तरह की जगह पर जाकर हम उन चीज़ों का सेवन कर सकें। ठीक है। डोमेस्टिक एनिमल्स एंड व्हीकल्स का भी अरेंजमेंट करना चाहिए सेफर प्लेसेस में। अवॉइड ड्राइविंग ऑन रोड्स, ऐसे समय पे रोड्स पर ड्राइव नहीं करना चाहिए, सड़कों पर ड्राइव नहीं करना चाहिए। ठीक है। स्टैंडिंग वाटर पे भी ड्राइव नहीं करना चाहिए। ठीक है। क्यों? क्योंकि फ्लड्स जो हैं वो रोड को डैमेज कर सकती हैं। एंड कीप रेडी द फ़ोन नंबर्स ऑफ ऑल इमरजेंसी सर्विसेज, सारी इमरजेंसी सर्विसेज के फ़ोन नंबर आप अपने पास रखिए, जैसे पुलिस, फायर ब्रिगेड और मेडिकल सेंटर्स, इनके आप नंबर अपने पास रखिए। सम अदर प्रिकॉशंस इफ़ यू आर स्टेइंग इन अ साइक्लोन हिट एरिया, कुछ दूसरे प्रिकॉशंस भी होते हैं अगर आप किसी साइक्लोन हिट एरिया में फंस गए हैं। डो नॉट ड्रिंक वाटर दैट कुड बी कंटेमिनेटेड, ऐसा पानी ना पिएं जो कंटेमिनेटेड हो, जो दूषित हो, या जो बहुत दिन से भरा हुआ हो कहीं पर, ऐसा पानी ना पिएं। ठीक है। ऑलवेज स्टोर ड्रिंकिंग वाटर फॉर इमरजेंसीज, हमेशा ड्रिंकिंग वाटर को स्टोर करें इमरजेंसीज के लिए। डो नॉट टच वेट स्विचेज एंड फॉलन पावर लाइन्स, गिरी हुई बिजली की तारों को ना छुएं। डो नॉट गो आउट जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन, सिर्फ मस्ती करने के लिए बाहर ना जाएं। जहाँ पर साइक्लोन आया है वहाँ पर सिर्फ मस्ती करने के लिए बाहर ना जाएं। डो नॉट प्रेशराइज द रेस्क्यू फोर्स फॉर मेकिंग नेसेसरी अनड्यू डिमांड्स, तो जो टास्क फोर्स जो आपको बचाने के लिए आए हैं, जो लोग, जो रेस्क्यू फोर्स आई है आपको बचाने के लिए, उनसे फालतू की डिमांड्स ना करें। कोऑपरेट एंड हेल्प योर नेबर्स एंड फ्रेंड्स, अपने नेबर्स और फ्रेंड्स की मदद करें जितनी हो सके, कोऑपरेट करने की कोशिश करें सरकार से। ठीक है। एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैज़ हेल्प्ड, एडवांस टेक्नोलॉजीज़ ने कैसे हेल्प किया है ये बता देता हूँ मैं। देखिए, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे एडवांस होती गई तो सैटेलाइट्स वगैरह से पता लगा लिया जाता है कि कहाँ कहाँ साइक्लोन आने वाला है या साइक्लोन कितना दूर है। दीज डेज वी आर बेटर प्रोटेक्टेड इन द अर्ली पार्ट ऑफ द लास्ट सेंचुरी, हम पिछली शताब्दी से ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई। कोस्टल रेसिडेंट्स में हैव हैड लेस देन अ डे टू प्रिपेयर और इवैक्यूएट देयर होम्स फ्रॉम ओवरकमिंग साइक्लोन, ऑनकमिंग साइक्लोन। जो साइक्लोन आने वाला है तो कोस्टल एरियाज़ वाले लोगों के पास एक दिन से भी कम समय रहता था। ठीक है। द वर्ल्ड टुडे इज़ वेरी डिफरेंट, आज की दुनिया लेकिन अलग हो गई है। थैंक्स टू द सैटेलाइट्स एंड रेडार्स, a cyclone alert or cyclone watch is issued 48 hours in advance of expected cyclone। ठीक है। आज की डेट में साइक्लोन अलर्ट या साइक्लोन वॉच 48 घंटे पहले सूचना दे देता है साइक्लोन वार्निंग की। ठीक है। और 24 घंटे पहले एडवांस में सूचना दे देता है। ठीक है। 48 और 24 36 घंटे पहले ये सूचना दे देता है। 48 और 24 72 घंटे पहले ये सूचना दे देता है, मतलब लगभग 3 दिन पहले ये आपको बता देगा कि आपके एरिया के पास साइक्लोन आने वाला है, तो आप जल्दी से खाली कर दीजिए। द मैसेज इज ब्रॉडकास्ट एवरी आवर एंड हाफ एन आवर व्हेन साइक्लोन इज़ नियरर टू द कोस्ट। जैसे जैसे साइक्लोन कोस्ट की तरफ बढ़ता जाता है तो वो मैसेज धीरे धीरे हर आधे घंटे में आपको दिया जाता है कि जल्दी से जगह खाली कर दें, जो लोग फंस गए हैं वो अपना एरिया बताएं ताकि सरकार उनको वहाँ से निकाल सके। सेवरल नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कोऑपरेट टू मॉनिटर द साइक्लोन रिलेटेड डिजास्टर्स। बहुत सारे नेशनल यानी हमारे इंडिया के, इंटरनेशनल इंडिया के बाहर के लोग जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं कि उन एरियाज़ को जहाँ पर साइक्लोन आता है उनको तबाही से बचाया जा सके। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाया जा सके। तो ये साइक्लोन की तबाही का एक उपाय निकाला गया है टेक्नोलॉजी के थ्रू। देखिए, टेक्नोलॉजी जितनी अच्छी होती जा रही है उससे हमें ये मदद मिल रही है
कि हम बहुत सारे लोगों की जान बचा सकते हैं। पहले हमें पता ही नहीं चल पाता था कि साइक्लोन आने वाला है। जब साइक्लोन आ जाता था बहुत से लोग मारे जाते थे, बहुत से लोगों के जंगली जानवर मारे जाते थे, ओके, और इंसान कुछ भी नहीं कर पाता था, वो खुद भी मारा जाता था, ठीक है, उनके घर बर्बाद हो जाते थे। लेकिन आज की डेट में जिस जगह पर साइक्लोन आने वाला रहता है तो लोग वहाँ पर बहुत अच्छे घर बनाते नहीं हैं, ठीक है, टेम्पररी हाउसेस बनाते हैं, क्योंकि उनको पता है साइक्लोन आएगा तो वो तबाह हो जाएगी उनकी पूरी मेहनत, ओके। तो ये आजकल की टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ है कि हमें पहले से ही पता चल जाता है कि साइक्लोन आने वाला है या कोई तूफान आने वाला है, ठीक है, तो हम उस जगह के लोग जो हैं वो पहले से प्रिपेयर हो जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। ये चैप्टर आपका ख़त्म हो चुका है, ओके, और अब हम कंटिन्यू करेंगे हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर से, ओके, और मैं कोशिश करूँगा हर एक चैप्टर के अब क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूँ आपसे, ओके। सो स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।